किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया या शिक्षण शास्त्र। करिकुलम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन मीन्स, क्या होता है करिकुलम का मतलब? करिकुलम का मतलब क्या होगा? पूरा इंटायर प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैंने कल बताया था करिकुलम क्या होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब हम लोग पढ़ रहे थे तो करिकुलम क्या है? टीचर और स्टूडेंट के बीच जो एक लिंक क्रिएट करता है, समन्वय करता है, वो क्या है? करिकुलम है। तो उसके माध्यम से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें डिजाइन रहती हैं। तो यहाँ पर संस्था का पूरा जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है? पाठ्यक्रम वही होता है, मतलब संस्था का पूरा पाठ्यक्रम। इसका आंसर दो। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सरल। ठीक है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कंफर्टेबल रहे क्लास, जो है वो डरे ना उनसे, कोई बच्चा जो है वो कंफर्टेबली उनको पूछ सके, बता सके, है ना। एनसीईआरटी की नवीन पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000, 2004, 2005, 2006। एनसीईआरटी लेटेस्ट करिकुलम फ्रेमवर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस 2000 में, 2004 में, 2005 में? सी 2005। चलो अब जो जिसको पूछूंगा वही आंसर देना, ठीक है। चौथा ये, हाँ, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। अब क्या बताया गया? मैंने बताया था की पॉइंट जो बताया था उसमें मल्टी लैंग्विस्टिक। ठीक है, तो बहुभाषा, तो ये आएगा आंसर क्या? डी, बहुभाषा, है ना। चलो पांचवा, इनमें से कौन पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कल मैंने कितने सिद्धांत पढ़े थे अपन? 5 सिद्धांत पढ़े थे। उसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। ए, ज्ञान को स्कूल, जिससे पूछूंगा वही बताना, बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये तो बता दिए आंसर, सी आएगा आंसर, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, सी। थ्री लैंग्वेज, देखो मल्टी लैंग्विस्टिक, देखो 3 लैंग्वेज तो दिया ही जाएगा, उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज का भी तो ऑप्शन है। तो मेनली बोला है क्या? बहुभाषिता को, मतलब अलग अलग। पहली एक तो समझना, बहुभाषिता का मतलब ये है, मल्टी लैंग्विस्टिक का मतलब कि अलग अलग रीजन में अलग अलग बच्चे भाषा पढ़ सकते हैं ना। जैसे 22 भाषाओं का ऑप्शन है, 3 को छोड़ो आप, तो अगर कहीं 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं का ऑप्शन खुल गया। आप कोई भी भाषा लेके पढ़ सकते हैं बच्चे, उसमें अवेलेबल रहेगा। संस्कृत भी एक ऑप्शन खुल गया। 3 लैंग्वेज तो फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी मल्टी लैंग्विस्टिक को फोकस किया गया उसमें, बहुभाषिता। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, वो 5 सिद्धांत बताया था उसमें नहीं था ये, ठीक है। चलो, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है। सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय साधारण या सक्रिय साधारण? ये आंसर है, एक्टिव एंड सोशल। यहां पर बोल रहा है सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग, एक्टिव, ठीक है, और सोशल, सोसाइटी के बारे में भी सीखना। ये बताया था, ये पॉइंट्स में डाला था, है ना। ए आएगा इसका आंसर। क्या कीजिएगा आप इतनी धनराशि का जीत के। चलो, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? एनसीएफ 2005 द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, लिखित और मौखिक, या प्रेक्षण के आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ठीक है। तो डी आएगा इसका आंसर, प्रेक्षण के आधार पे। ये तीनों क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक आधार नहीं हो सकता है। देखो लिखित बस को चेक करना है ऐसा नहीं है, केवल मौखिक को चेक करना है ऐसा नहीं है, है ना। तो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आप सारी चीजों को देखेंगे, तो उसके आधार पे कोई इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी होगा इसका आंसर। आगे, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आर टीचर, लर्नर, करिकुलम, या ऑल ऑफ दिस? क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 9वां, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं? बी, देखो पहले सबसे पहले
सुनो सुनो, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करेंगे, बालक प्रश्न पूछेगा तो चाइल्ड सेंट्रिक हो गया ना, उसका इन्वॉल्वमेंट है। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ऐसा हर चीज जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये खत्म, ये तो नहीं आया, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ये तो है, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, मतलब किस चीज से वो एक्सपीरियंस कर रहा है बेहतर तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रियल लाइफ एग्जांपल देना, बच्चों के लेवल पे जाके एग्जांपल देना। आप फिलोसफर का एग्जांपल अगर क्लास 3 के बच्चों को दोगे, ओशो का, कांट का, तो उसको क्या समझ में आएगा? तो उसके लेवल पे जाके उसके रियल लाइफ एग्जांपल देना। तो अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना ये तो है चाइल्ड सेंट्रिक में, तो ये भी नहीं आएगा। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो पूरा बेस है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना, तो ये तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ये आएगा गृह कार्य प्रदान करना। ये जरूरी नहीं है, आप उसको दे रहे हैं तो वहां पे चाइल्ड सेंट्रिक मतलब वहां पे क्लासरूम में उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? वो तो घर जाने के बाद है ना, और दूसरे से करवा के ले आए तो वो भी नहीं है उसमें। है, ये भी है, लेकिन इन सबसे कम इसका वैल्यू है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक, ये ऐसे देखना, ऐसा दिमाग लगाना है। 10वां, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब 5 तो मैं बताया था आपको कि 5 सिद्धांत है, उसमें से बार बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के। कौन सा 5 तो जो सिद्धांत था उसमें संबंध नहीं है ना? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये तो है जो 5 सिद्धांत पढ़े थे। राष्ट्र को प्रजातांत्रिक मूल्य का सम्मान, ये भी था। परीक्षाओं में फ्लेक्सिबिलिटी जो था वो ये भी था, ये नहीं था, तो ये आंसर आ जाएगा। 11वां, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकते हैं? अच्छी आदतें डालने के लिए सब सहयोगी है, सब चीज। देखो यहां पर तो करिकुलर एक्टिविटीज से आप बता सकोगे कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें नहीं है, उससे भी समझ में आता है ना? बाकी एक आदर्श के रूप में जब एक टीचर को देखेगा बच्चा तो भी उससे आइडियलिज्म सीखेगा कि ये नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो करके। और पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, इसमें आपको लग रहा होगा दंड का प्रयोग कैसे करते हैं? दंड का प्रयोग मारना ही थोड़ी होता है, दंड का प्रयोग बहुत सारा दंड। देखो जैसे कि पुरस्कार नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है, आप फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका जो अगर कहीं खराब आ रहा है उसके प्रति गुस्से से आप एक्सप्रेशन, वो भी तो दंड की इसमें आ रहा है ना। तो अगर सिर्फ यही लिखा रहता है यहाँ पे, मतलब मान लो जाए ऑल ऑफ द अबव नहीं रहता, अगर मान लो यहाँ पे कोई और रहता तो ये ऑप्शन नहीं आता, कोई दूसरा आता, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सारा चीजें होगा। ठीक है, तो पुरस्कार इसमें शामिल है कि नहीं है? तो पुरस्कार देने से अच्छा आदत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे कि थोड़े थोड़े चीज में रिवॉर्ड दो तो उसको फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी, रिपीट करेगा बच्चा। जैसे कि बड़ों का पैर छू रहा है अगर, तो पुरस्कार दिए तो रिपीट करेगा उसको बच्चा, तो यहाँ पे पुरस्कार शामिल है कि नहीं है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखोगे तो आप ऑल ऑफ द अबव आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें डी ऑप्शन ज्यादा उपयुक्त होगा। लो, बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है, जैसा जो जो एक्टिविटी हो रहा है उसके आधार पे क्या होनी चाहिए? बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले के रूप में, सुगमकर्ता की, मित्र की, या मैनेजर की? मित्र की। प्रेजेंट द रोल ऑफ टीचर इज, तो सब लोग बी वाले तो समझाने का क्या जरूरत फिर? फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता, आपके चीजों को आसान कर। मैं कई बार आपको बोला हूं, ठीक है, ये चीज कि मैं क्या कर रहा हूं, आपके चीजों को आसान कर। आप नहीं पढ़ सकते कोई चीज को? क्या आप पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, कोई चीज ऐसा नहीं। कितने लोग पूछते हैं कि बिना कोचिंग के सिविल मतलब गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लगाया जा सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अंतर आएगा कि जिस काम को आप 1 साल में करेंगे, यहां पे वो चीजें आप 6 महीने में सीख जाओगे। इतना अंतर है, बस समय बचा देंगे बस, और कोई कुछ खास अंतर नहीं है। सीख आप जाओगे, आप भी जाओगे, थोड़ा सा सर्च करोगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, समय बचाना है आपको, अपना समय सबसे कीमती है, बस वही। तो क्या कर रहे हैं? समय बचा रहे हैं, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज 108 पेज का डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते तो 1 हफ्ता पढ़ते पहले उसको, उसके बाद उसमें बुलेट पॉइंट को नोट करते, और नोट करने के बाद जो नोट्स बनाते, उस 108 पेज को पढ़ने का मैंने किया है, और उसके बाद आपका काम को आसान कर दिया है। फटाफट आप पढ़ के क्या कर सकते हो? एमसीक्यू लगाओ, खत्म टॉपिक। बस इतना ही अंतर है, इसलिए सुगम करता आएगा। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया? मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, या केंद्रीय विद्यालय? सी आएगा, नवोदय, क्योंकि सैनिक स्कूल सैनिक लोग के लिए है, मतलब सैनिक के बच्चों के लिए, जो आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में। सैनिक स्कूल जो सैनिक, बहुत कम परसेंटेज रहता है, पूरा फुल उनके लिए रहता है सीट,
यहाँ पे आपको फोकस्ड किया गया है ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, जो मॉडल स्कूल होते हैं जनरली क्या रहते हैं, गांव से ऊपर कस्बा रहता है, कस्बे में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा मेनली, और सेलेक्टेड को चूज किया गया। ऐसा नहीं कि गांव में थोड़ा सा छोटा सा प्राइमरी स्कूल है उसी को मॉडल स्कूल बना देंगे, तो ये भी नहीं आएगा। मेनली जब नवोदय लाया गया था तो ये गांव में ही रहता है, देखना नवोदय स्कूल, हाँ परसेंटेज भी इसमें ज्यादा रहता है नवोदय में, तो इसको फोकस्ड किया गया है उसी पे। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे केंद्रीय विद्यालय में भी तो गांव के स्टूडेंट शहर जाकर पढ़ सकता है, केंद्रीय विद्यालय है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मेनली मेन जगह में रहता है, गांव गांव में केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ज्यादा लिया जाता है, तो इसलिए नवोदय आएगा, इसमें एग्जाम देते हैं, और जो गांव में मतलब गांव में ज्यादातर रहता है ये, है ना, इसलिए। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें माइक्रो टीचिंग वाला है ये, है ना। तो टीचिंग जो है वो टीचिंग विधि से, टीचिंग मेथड से, टीचिंग कौशल से, मतलब इसके शिक्षक प्रतिमानों से, शिक्षक प्रविधियों से, क्या आएगा इसमें, टीचिंग मेथड से। एक मेथड है सूक्ष्म, मतलब माइन्यूट चीजों को भी पढ़ाना सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। को करिकुलर एक्टिविटीज आर नॉट हेल्पफुल, स्कूल ऑफिस वर्क, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज और स्टेब्लिश डिसिप्लिन किस चीज के लिए सहायक नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, खेलना, आर्ट पेंटिंग वगैरह बनाना, और भी चीजें करना, वो सब चीजें क्या आती है, पढ़ाई से छोड़ के दूसरी चीजें करना, पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब कोई करिकुलर एक्टिविटीज है। वो इसके कार्यालय में कोई भूमिका नहीं निभाता है। बाकी आपका विशेष रुचियों को, आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा, जैसे कि आप कुछ पेंटिंग बनाए तो आपको समझ में आया कि पेंटिंग में मेरे को इंटरेस्ट है कि नहीं, तो इंटरेस्ट तो डेवलप करेगा। नैतिक मूल्यों के विकास में एथिकल वैल्यूज तो डेवलप होगा जब खेलोगे, तो स्पोर्ट्स से कितने एथिकल वैल्यूज डेवलप होते हैं, टीम मेंटरशिप का, है ना, टीम मतलब लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होता है, बहुत सारी चीजें, और अनुशासन तो स्थापित होता है, तो ये आ जाएगा। एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति खालिस्तान से हुई है, इसको ध्यान से समझना। डेराइवेशन ऑफ एनसीएफ 2005, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, ज्ञानात्मक सिद्धांत, तो रचनावाद आएगा सी। देखो 2005 का जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, इसके पहले के जितने एनसीएफ थे वो व्यवहारवाद पे बेस्ड थे, नोट कर लो। मैंने एनसीएफ कितना बताया इसके पहले, ये कौन सा नंबर का एनसीएफ था, चौथा। तो इसके पहले के जो 3 एनसीएफ थे वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थे, वो व्यवहार को सुधारने पे मेन फोकस करते थे, जबकि ये जो है वो रचनावाद, क्रिएटिविटी पे मेन फोकस किया गया है 2005 वाले एनसीएफ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। इसके पहले वाला 2005 के जो पहले वाला था ना वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड था, ये वाला जो था वो रचनावाद पे यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही रहेगा, हाँ, क्योंकि उस पे मेन फोकस किया गया क्रिएटिविटी को, रचनावाद को। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मेरे को अब कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आंसर आ जाएगा इसका डी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देखो आया हुआ है फुल फॉर्म से क्वेश्चन, तो एनईपी और एनसीएफ दोनों में ध्यान रखना ना, उससे क्वेश्चन बनेंगे फुल फॉर्म से। शिक्षा में सुधार किस प्रक्रिया से संभव है, कैसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एग्जामिनेशन सिस्टम, मोर मनी ऑन एजुकेशन, अपॉइंटिंग द बेस्ट टीचर। प्रशासनिक सुधार द्वारा क्यों नहीं होगा ये बता रहा हूं। देखो शिक्षा में सुधार किसे, प्रशासनिक सुधार द्वारा ये इसलिए नहीं आएगा ये आंसर, क्योंकि प्रशासनिक सुधार में रूल्स बनाने का कैपेबिलिटी नहीं होता है, रूल बनाने का पावर नहीं होता, सिर्फ सजेस्ट करते हैं रूल बनाने के लिए। तो इसके सुधार से शिक्षा व्यवस्था में कुछ खास सुधार आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि काम आसान हो जाएगा, काम जल्दी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम लेके किसी के पास गए, जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, आईएएस का दौरा होता है कि नहीं होता है, वो स्कूल को बदल सकता है, वो टीचर को काम पे लगा सकता है, वो इतना पावर है उसके पास, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। वो कितने स्कूल पे जाएगा ऐसी ऐसी करके, उसका 50,000 और काम है, वो खाली स्कूल का दौरा थोड़ी करते रहेगा, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद किसी टीचर को अगर सस्पेंड कर दिया, वो अब वो टीचर किसी मंत्री का कोई निकल गया पहचान का, तो फिर और वो आईएएस ही चल देगा, फिर ये उल्टा तमाशा है। तो वो जो लैंड रेवेन्यू उसका डिपार्टमेंट है उसको छोड़ के वो एजुकेशन में जा रहा है, और एजुकेशन में जाके फिर वो अलग नाटक हो रहा है, तो वो ज्यादा कुछ होता नहीं। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आया, लेकिन कितना बार और हो चुका है,
केवल परिवर्तन से कुछ हो सकता है क्या, या केवल इस बार के परिवर्तन से भी फ्लोर में, मतलब थ्योरेटिकल मामले में कुछ नहीं होगा, वो जब तक फ्लोर पे कैसा उतर रहा है वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ इससे नहीं होता है। शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, सिर्फ पैसा खर्चा करने से कुछ होगा, है ना, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आप पैसा बहुत दे रहे हो टीचर को, टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, कैसे करेगा, कैसे करोगे। अब लास्ट बच गया श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। 3-4 लाख जो एजुकेशन के फील्ड में मेन जो होता है ना वो टीचर होता है। अगर टीचर सुधर गया अगर कहीं, तो वो पूरे स्कूल को सुधार देगा और वो पढ़ा लेगा स्टूडेंट को, और एक बेहतर नागरिक भी बना देगा, और जितना पढ़ाना चाहिए पढ़ा भी लेगा। सिर्फ टीचर भी अगर सुधर गया तो 3-4 लाख अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे टीचर को ट्रेनिंग देके अच्छा करना है, बेहतर करना है, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, स्कूल एजुकेशन को सुधार सके। इसके बाद खाना कम आ रहा है चल जाएगा, किताबें कम है चल जाएगा, टीचर अगर अच्छा हो गया ना तो पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। यहां पे टीचर ही अच्छे नहीं है, इसलिए दिक्कत होता है। तो ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी प्रशासनिक सुधार कर लो, एक अगर टीचर नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तो डी आएगा आंसर इसका। समझ में आ रहा है लाइव वालों को? बता दिया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो 20 एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, और शांति के लिए शिक्षा। कल पढ़े हैं अपन, क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर आएगा। देखो कला शिक्षा, आर्ट को तो इंटीग्रेशन किया ही गया है, फिजिकल एजुकेशन पे भी मैं बताया ही था, वर्क के साथ एजुकेशन ये काम कर ही सकते हैं, है ना, और शांति के लिए शिक्षा, ये चारों चीजें को इसमें शामिल किया गया, तो आंसर आ जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव।